को हो जाएगी। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर के पावटा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय 17 वर्षीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ। वह विधायक इंद्राज गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। पावटा पंचायत समिति प्रधान पूजा चौधरी ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पावटा पंचायत समिति प्रधान पूजा चौधरी ने कहा कि उन्नति में शिक्षा का जितना महत्व है उतना ही खेलों का भी। यह उम्र बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चे खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधर यादव ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि छात्रा वर्ग में 22 टीमें हैं, जिसमें 396 प्रतियोगियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर छात्रा वर्ग में भीलवाड़ा की प्रियंका गुर्जर व चूरू की निर्मला को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। श्योपुरा कसी के निकटवर्ती गांव चक 28 बीबीएन में लीकेज पेयजल पाइप नासूर बन रही है, लेकिन जलदाय विभाग मौन है। वहीं समस्या की अनदेखी कर रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल के सामने गली में बिछी जलदाय विभाग की पाइप लीक है। अभी 3 दिन पहले ग्राम पंचायत में संपन्न हुए प्रशासन गांव संघ अभियान में डीपी के संवाददाता एसके दैया ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता गिरिराज के सामने इस समस्या को बयां किया था। उस समय अभियंता ने आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जलदाय विभाग को चाहिए कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान कर राहत प्रदान करे। तिमरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडालिया ब्लॉक में सरपंच संजू वेरड़ के मुख्य अतिथि में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने बताया कि 21-22 में कक्षा 9 में अध्ययनरत 27 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का समारोह पूर्वक वितरण किया। इस अवसर पर सरपंच बेरड़ ने बालिका सशक्तिकरण के लिए शिक्षा पर जोर दिए जाने का आह्वान किया। पंचायत समिति सदस्य मनोहर लाल ने आगामी बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। चौमू शहर के बस स्टैंड पर स्थित नगरपालिका परिसर में पूर्व विधायक भगवान साय सैनी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित नेहरू की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। पूर्व विधायक भगवान साय सैनी ने बताया कि भारतीय इतिहास में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ा नाम है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्यारे थे, इसलिए उनकी जयंती देश में बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। पंडित नेहरू एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिक थे जिन्हें मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेगी। कुशीनगर के गोरखपुर में आगमन होने के बाद अखिलेश यादव का विजय रथ हाटा झागा मथोली से होते हुए कप्तानगंज पकड़िया बाजार नौरंगिया पहुंची। जगह जगह कार्यकर्ता भारी संख्या में स्वागत के लिए तैयार रहे। वहीं पकड़ियार बाजार में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप कुशवाहा की अगुवाई में कार्यकर्ता पदाधिकारी गण सुबह से ही स्वागत के लिए खड़े नजर आए। वहीं यहां पर लोगों में काफी प्रसन्नता भी दिखी। रोड के अगल बगल कार्यकर्ता पदाधिकारी फूलमाला लेकर ढोल नगाड़े के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा पकड़ियार बाजार में पहुंचा तो लोगों ने फूलमाला लेकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजते रहे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आज गरीब किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं कहती है किसानों की आय दोगुनी हो रही है, लेकिन किसी भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों की आय दोगुनी की जाएगी और डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। नरसिंहपुर जिले की व्यापारिक तहसील गाडरवाड़ा के निरंजन
पावर हाउस के बाजू में धानक टोला पे उन गरीबों के में अफरा तफरी मच गई जब तहसील प्रशासन की जेसीबी मशीन गरीबों के घरों के सामने बने शौचालय तोड़ने का काम अचानक शुरू कर दिया। दरअसल गरीबों की शौचालय केंद्र सरकार की योजना ओडीएफ के अंतर्गत बनाए गए थे। हालांकि तहसील प्रशासन द्वारा इन गरीब परिवारों के लोगों को नोटिस दिए गए थे, परंतु उन लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए शौचालय यदि तोड़ना था तो उसके पहले शौचालय की व्यवस्था कर देना था, तब हम गरीब लोग शौचालय करने कहां जाएं। बहरहाल गरीबों के शौचालय टूटने से सरकार के स्वच्छता मिशन की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। इन गरीबों के चेहरों पर मायूसी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। गरीब सार्वजनिक रूप से खुले में शौचालय जाने के लिए विवश है। नरसिंहपुर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकलांगों और बुजुर्गों को बैरियर फ्री माहौल प्रदान करने के लिए रैंप बनाने के निर्देश दिए। कई साल गुजर गए पर वह निर्देश बस कागजों तक सीमित कर रह गया। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दे रखा है कि अपंग, बीमार, वृद्ध और चलने फिरने में लाचार लोगों की सहायता के लिए सभी बैंकों और उनकी शाखाओं में एक सरल रैंप बनाया जाना चाहिए। ताकि इस प्रकार के लोग रैंप पर चलकर बैंक और एटीएम में आसानी से प्रवेश कर सके और सहज सम्मान अपना काम निपटा सके। लेकिन इस नियम का इन बैंकों में कहीं भी पालन नहीं हो रहा। कहीं पर इतनी पतली जगह पर रैंप बनाया गया कि उन पर पैदल भी चलना दुश्वार है। ऐसे में रैंप बनाने का कोई फायदा बुजुर्गों और विकलांगों को नहीं मिल रहा। इन पर कार्रवाई के लिए प्रयास जारी है, जिसकी न्यायालय में अपील करेंगे। नरसिंहपुर में शासन और प्रशासन की कृषि, किसान और किसान से जुड़े संस्थानों की अपेक्षा का परिणाम देखिए। 30 साल बाद भी किसानों को साईखेड़ा कृषि उपज मंडी को विधिवत चालू कराने में एडी चोटी का पसीना बहाना पड़ रहा है। 30 साल से मंडी बनी हुई है, परंतु एक भी कर्मचारी साईखेड़ा मंडी के नाम पर नियुक्त नहीं। ऐसे में गाडरवा मंडी सचिव द्वारा बैठक में बताया कि मंडी चालू न होने से किसानों को ही दोषी ठहराया गया। सभी क्षेत्रीय जन किसान बंधु, जनप्रतिनिधिगण व मध्य प्रदेश शासन व माननीय जिला प्रशासन को एक बार साथ बैठाकर इस पर गंभीरता से विचार करते हुए मंडी को शीघ्र मूलभूत सुविधाओं पर विकास करने व किसानों के माल बेचने के लिए तैयार करना चाहिए। बारा के चीपा बड़ौद के सब्जी मंडी में स्थित पुरानी आबकारी विभाग का ऑफिस खंडर में तब्दील होता जा रहा है। कभी ऑफिस के अधिकारी बैठा करते थे, मुख्य ऑफिस शराब का हुआ करता था। आज इसकी दयनीय दशा हो गई। असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ दिन पूर्व आबकारी विभाग का ताला व गेट तोड़ दिए गए। जब से ऑफिस में रखे सामान को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। हालात इतने बदतर है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं और सब्जियां सड़ रही है। चारों ओर गंदगी फैल रही है, सब्जियां सड़ रही है, लेकिन प्रशासन व विभाग अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं लोग ऑफिस में सड़ी सब्जियां फेंक रहे हैं, ऑफिस में सुअर घूम रहे हैं और गंदगी फैलती जा रही है। इसके चलते सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदगी में सब्जी बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार आबकारी विभाग के अधिकारी से इस विषय में बताया गया, मगर उनके जूं तक नहीं रेंग रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों की